हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लाउड्स के दूसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्लाउड्स के जो है फर्स्ट वीडियो को आप देखे होंगे, समझ गए होंगे, और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके उसका क्लियरेंस करवाएंगे। स्टूडेंट्स, उसी कड़ी को यानी क्लाउड्स को जो है मैं आगे बढ़ा रहा हूं। क्लाउड में आपको इंट्रो हमने कराया था बाय डेफिनेशन क्लाउड्स और उसके टाइप, माने कितने प्रकार के क्लाउड्स होते हैं वह हमने क्लियर किया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लाउड्स के मुख्य दो हैं, लेकिन तीसरा भेद भी है, यानी देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ क्लाउड्स। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्लाउड्स, जिसको मेन क्लाउड भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउड भी कहते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबऑर्डिनेट क्लाउड, जिसको डिपेंडेंट क्लाउड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट क्लाउड, मेन क्लाउड या डिपेंडेंट क्लाउड के इंडिपेंडेंट क्लाउड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है अभी, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउड के बारे में आपको जानना होगा। सबऑर्डिनेट क्लाउड, सबऑर्डिनेट क्लाउड तो आप पढ़े हैं, लेकिन उसके भेद को भी जानिए। सबऑर्डिनेट क्लाउड के जो भेद हैं यानी टाइप हैं, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्व रखता है। सबऑर्डिनेट क्लाउड यानी जिसको डिपेंडेंट क्लाउड भी कहते हैं, इसका डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है, उस पर हम न जाएं, है ना। थोड़ा सा मेमोरी के लिए तो हम इतना कह ही सकते हैं कि सेंस जो है संपूर्ण पूरा सेंस देने के लिए सबऑर्डिनेट क्लाउड डिपेंड करता है मेन क्लाउड पर, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लाउड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है, किसके बाद, जो जब हम लोग क्लाउड के भेद को जान चुके थे, तीसरा भेद में हमने कहा था जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा दो क्लाउड आपस में जुड़े हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा, तो बन जाता है क्या, कोऑर्डिनेट क्लाउड। हमने उसमें कहा था कि दोनों जो है मेन क्लाउड्स की तरह, अगर दो क्लाउड्स हैं तो दोनों मेन क्लाउड्स की तरह ट्रीट करेगा। आज हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउड्स को जानेंगे स्टूडेंट्स। सबऑर्डिनेट क्लाउड्स के मेनली जो है, मेनली क्या, 3 भेद ही होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लाउड्स। फर्स्ट है द नाउन क्लाउड, सेकेंड है द एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लाउड, यानी एडजेक्टिव क्लाउड्स को ही रिलेटिव क्लाउड भी कहते हैं। इस पे भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे मेन क्लाउड्स का हमने 3 नाम देखा था, सबऑर्डिनेट क्लाउड्स का जो है 2 नाम हमने देखा था, ठीक उसी प्रकार द एडजेक्टिव क्लाउड भी कह सकते हैं दूसरे वाले को, या फिर द रिलेटिव क्लाउड भी कह सकते हैं। और तीसरा है द एडवर्ब क्लाउड्स। तो आप देख रहे हैं तीन जो है टाइप होते हैं। देखिए, यह जो मैं डिफिनेशन लिखा करता हूं ना, वास्तव में मैं डिफिनेशन देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब हम बात बोल रहे हैं, कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कन्विंस ही हो जाए और आपको याद हो जाए, डिफिनेशन आप खुद बनाएं। लेकिन क्या होता है कि हर ग्रेड का लोग इस वीडियो को देखा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो है लिखकर याद करने में सहूलियत होगा, इसलिए बस मैं डिफिनेशन लिखता हूं। ऐसा नहीं है कि चंद शब्द लिख देने से वीडियो कंप्लीट होगा। मेन तो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले लेते हैं द नाउन क्लाउड्स को। यहाँ एक डिफिनेशन मैंने लिख रखा है, ए नाउन क्लाउड डज द वर्क ऑफ ए नाउन एंड ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट। ठीक है, यानी नाउन क्लाउड जो है कैसा वर्क करता है, एज ए नाउन के जैसा। नाउन का जो वर्क है, नाउन जो काम करता है, उसी की तरह पूरा क्लाउड मिलकर नाउन के जैसा यदि वर्क करता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन का जवाब हमको मिलेगा, आंसर व्हाट। क्वेश्चन करेंगे व्हाट, तो उसका जवाब जो है मिलेगा, वो वास्तव में नाउन क्लाउड है। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, समझ ही रहे जब हम पहला डिफिनेशन, any type of cloud is group of words, so it is a group of word containing a subject and predicate। यह भी जानते हैं उसका एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है।
इट डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लाउज फॉर इट्स फुल मीनिंग। यह तो आप जानते ही हैं, जब ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लाउज है, और ये डिपेंड करता है किस पर? प्रिंसिपल क्लाउज पर। वही बात को हमने लिखा है क्या? ए नाउन क्लाउज डज द वर्क ऑफ ए नाउन एंड ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, containing ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, रखता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इट डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लाउज फॉर इट्स फुल मीनिंग, पूरा मीनिंग देने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, द गोड स्पीक्स थ्रू ए पंच इज ट्रू। यहां पर देख रहे क्या कहता है? ये जो पंचों का जो पंच जो बात बोलता है वो क्या? भगवान की बात मानी जाती है, यह सही है। तो आप एक सेंटेंस में क्या देखते हैं? सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप यहां देखिए, यहां जो यह बात है, कौन सी बात? गॉड स्पीक थ्रू द पंच, ये कैसा? सब्जेक्ट के जैसा ट्रीट हुआ ना, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। यानी फुल सेंटेंस को अगर हम अध्ययन करें तो आप क्या देखेंगे? यह जो क्लाउज है ऑलरेडी यह भी सेंटेंस है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट्स हैज ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी अदर वर्ड है। बट पूरा कंप्लीट मिलकर एक सब्जेक्ट का जैसा यूज हो रहा है। सब्जेक्ट नाउन भी तो हमने यहाँ लिखा है ना, नाउन का जो नाउन के जैसा काम करेगा, यानी नाउन मेनली कहाँ यूज होता है? सब्जेक्ट के रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, कौन? नाउन उपयोग होगा। यही तो नाउन का वर्क है ना। जैसे हम लिखते हैं ना, एक बात लेते हैं, दिस इज ए बॉय, चाहे दिस बॉय इज गुड, तो दिस बॉय क्या है? सब्जेक्ट के जैसा। चाहे हम लिखते हैं राम इज प्लेइंग, तो राम क्या है? नाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, यानी सब्जेक्ट के जगह पर यूज हो रहा है। यहाँ पर ये पूरे क्लाउड जो है सब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा है, यानी नाउन भी सब्जेक्ट में हुआ करता है और यह क्लाउड भी सब्जेक्ट के जगह पर है, यानी यह पूरा क्लाउड क्या काम कर रहा है? नाउन के जैसा। तो वही बात तो हमने कहा था, ए क्लाउड डज वर्क ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के जैसा काम करना है। तो नाउन की जगह पर नाउन के जैसा ही वर्क कर रहा है। नाउन सब्जेक्ट में यूज होता है, यह भी सब्जेक्ट के रूप में यूज है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है मेनली, या सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो ये सब्जेक्ट है और यह वर्ब है। ओके, तो यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रहा है, नाउन सब्जेक्ट के जैसा काम करता है और ये पूरा क्लाउड सब्जेक्ट के जगह पर यूज है, यानी ये नाउन का काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई नाउ व्हाई यू आर लेट, मैं जानता हूं कि आपका देरी कैसे हुआ। तो यहां पर देखते हैं ना, व्हाई यू आर लेट, ठीक है, यह क्या है? सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है और ये कहाँ यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट के जैसा। एक ऑब्जेक्ट का वर्ब होता है ना, ये देखिए सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन भी यूज होता है कि नहीं? वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्या हो गया? नाउन के जैसा, नाउन है, नाउन के जैसा यह भी यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह नाउन क्लाउज है। अब जैसे लिखा आई नाउ व्हाई यू आर लेट, एक बात हमने लिखा है, व्हाट क्वेश्चन करेंगे और आंसर मिलेगा। जैसे आई नाउ, मैं क्या जानता हूं, ठीक है, आई नाउ मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? तो व्हाई यू आर लेट, आप क्यों देरी हुआ, आप देरी क्यों हो? व्हाट क्वेश्चन किए तो आंसर यही आ रहा है ना, तो ये हो गया क्या? नाउन क्लाउज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है द एडजेक्टिव क्लाउज। कोई अंतर नहीं है, मेन फंडा को समझिए। नाउन क्लाउज था तो नाउन के जैसा वर्क कर रहा था, को क्लाउज यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस, यदि नाउन के जैसा वर्क कर रहा है तो नाउन क्लाउज। ठीक उसी प्रकार अगर इसको समझिए तो देखिए एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लाउज, ये क्या है? देखिए एन एडजेक्टिव क्लाउज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव।
ऐसा क्लाउज यानी पूरा जो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, वो यदि एडजेक्टिव के जैसा वर्क करता है। एडजेक्टिव तो समझते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आपने पढ़ा है एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या है? तो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो ठीक वही, यदि पार्ट ऑफ सेंटेंस और क्लाउज यदि एडजेक्टिव के जैसा वर्क करता है तो हम कह सकते हैं वह जो क्लाउज है वो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लाउज। और सबसे पहले तो आप देख लेते हैं ना कि सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है, और यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज कैसा वर्क करता है? एडजेक्टिव के जैसा, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लाउज। आगे लिखा है इट इज यूजुअली पुट जस्ट बिफोर और नियरेस्ट टू द नाउन और प्रोनाउन। यह कहां होता है यूज? मेनली जस्ट बिफोर, तुरंत पहले, किसके? या फिर नियरेस्ट, नजदीक में, किसके? नाउन या प्रोनाउन। इट क्वालिफाई, और उसकी विशेषता बतलाता है, खाली यूज ही नहीं होता, उसका विशेषता भी बतलाता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या हो? विशेषण, यानी क्वालिफाई करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन का। तो वही यहां पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि भाई कौन है सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज जब पता हो जाएगा तो हम देखेंगे कि क्या वह क्लाउज जो है एडजेक्टिव के जैसा वर्क करता है। यदि एडजेक्टिव के जैसा वर्क करता है तो हम उसको एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लाउज कहेंगे। जैसे यहां देखिए, आई हैव लॉस्ट द पेन which I bought yesterday। अब देखिए यहां सेंटेंस क्या? I have lost the pen, मैंने कलम खो दी। ठीक है, क्या? हमने कलम खो दी। ठीक है, कलम जब खो गया तो यहाँ क्या है? पेन है। इसी को क्वालिफाई करता है भाई, कौन सी कलम खो दी? तो which I bought yesterday, जिसे मैंने कल खरीदा था। तो क्या हो गया? पेन जो है नाउन है, इसी को तो क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा पेन? कैसा पेन? तो which I bought yesterday, वह पेन जिसको मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पर जो है पेन यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कौन? यह पूरा जो है क्लाउज। तो यह क्लाउज क्या हो गया? एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लाउज। सेकंड में हम देखते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। तो यहां आप देख रहे हैं हेल्प देमसेल्फ, हु हेल्प देमसेल्फ। यहां भी जो है नाउन का जो है क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लाउज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है द एडवर्ब क्लाउज। जो नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, इसको समझ गया तो एडवर्ब क्लाउज को इजी वे में अगर मैं ना भी बताऊं तो आप बतला सकते हैं। नाउन क्लाउज में क्या था? क्लाउज वर्क एज ए नाउन। और एडजेक्टिव क्लाउज में क्या आपने पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्लाउज किसको कहते हैं? क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन का, यानी एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। यहाँ एडवर्ब यानी एडवर्ब के जैसा काम करने वाले क्लाउज को एडवर्ब क्लाउज कहेंगे। और आप ऑलरेडी एडवर्ब समझते हैं, एडवर्ब का वर्क समझते हैं। एडवर्ब क्या है? क्वालिफाइड वर्ब, वर्ब की विशेषता बतलाने वाला, यानी वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड ही होता है वही तो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर भी यदि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कोई क्लाउज तो हम उसको एडवर्ब क्लाउज कहेंगे। देखिए वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, एन एडवर्ब क्लाउज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब के जैसा काम करना चाहिए। इट मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लाउज। इसको जो है एडवर्ब क्लाउज के नाम से जानते हैं। ही वाज सच ए क्रूर मैन दैट ही किल ऑल। यहाँ पर एक क्वालिफाइड किसका? वर्ब का जो है क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब का। उसी प्रकार आई लिव वेयर यू लिव, तो यू लिव जो है वो हो गया क्या? एडवर्ब क्लाउज। मेन फंडा को आदि आप समझ रहे हैं तो ये तो समझ ही रहे हैं, डेफिनेशन तो बात की बात है, मेनली आपको ये जानना है, यानी मुख्य बात को पकड़िए। नाउन क्लाउज में
व्हेन सबऑर्डिनेट क्लाउज डू वर्क एज ए नाउन, नाउन के जैसा काम करता है तो नाउन क्लाउज। और नाउन का काम आपको पढ़ना होगा किस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या नाउन वाले चैप्टर में आपको जानना होगा कि नाउन का वर्क क्या है। ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, क्लाउज यदि एडजेक्टिव के जैसा काम करता है तो उसको हम एडजेक्टिव क्लाउज कहेंगे। और यदि एडवर्ब के जैसा काम करता है कौन, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज एडवर्ब के जैसा काम करता है तो हम उसको एडवर्ब क्लाउज कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का वर्क तो आपको पीछे जाकर देखना होगा ना, ऐसे हम यहाँ बतलाने का प्रयास किए हैं, उस वो भी इनफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वीडियो को लंबा न करें ताकि अब जो है आगे और भी अध्ययन करें, दूसरे बात विषय को भी मेरा मकसद को पूरा अवश्य करें। मेरा मकसद आपको पता है, मकसद क्या है कि यह जो वीडियो है हर उस आवश्यक आदमी तक पहुंचना चाहिए, यानी जो नीडी तक जो है ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप इस वीडियो को देखें, लाभ उठाएं और अगले को ट्रांसफर करें ताकि वह भी देख सके और मेरा मिशन पूरा हो, यानी एडुकेटेड जो नागरिक, शिक्षित नागरिक बनाने का जो मेरा मिशन चल रहा है उसमें आप साथ देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, बढ़िया से पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और यदि समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।